आकर निर्मला से की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, प्रोफेसर, ये क्या निर्मला? 2 दिन से तुम इस कॉटेज की सफाई नहीं कर पाई? निर्मला साहब जी, आप तो जानते हैं कि मेरा पति रघु कई दिनों से घर वापस नहीं आया। उसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। इतने दिन वो कभी लापता नहीं हुआ। प्रोफेसर, अरे वो तुम्हारा पति एक नंबर का पियक्कड़ शराबी है, पड़ा होगा कहीं पीकर। तुम अपने काम पर ध्यान दो। दिल्ली शहर से मेरा दोस्त राहुल अपनी पत्नी नताशा और अपने दोस्त एंडी के साथ यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आने वाला है। हो सकता है वह लोग शाम को यहाँ पर आ जाएं। इतना बोलकर प्रोफेसर एक शीशे की खिड़की के बाहर खड़े होकर बाहर का दृश्य देखने लगे। प्रोफेसर ने देखा कि उनके कॉटेज के आसपास धुंध बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। प्रोफेसर बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोले, समझ में नहीं आ रहा ये कोहरा कैसे फैलता जा रहा है। मैंने आज तक इतनी स्पीड से कोहरा फैलते नहीं देखा। प्रोफेसर निर्मला की ओर देखकर बोले, निर्मला, मैं अभी आता हूँ और सुनो, तुम्हें आज रात यहीं रुकना है। निर्मला के कुछ भी बोलने से पहले प्रोफेसर तेज कदमों से कॉटेज के बाहर गार्डन में चला गया और अचानक से फैलती हुई उस धुंध को बड़ी हैरत की नजरों से देखने लगा। तभी अचानक प्रोफेसर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई बड़ी फुर्ती से निकलकर उसकी आंखों के सामने से ओझल होकर एक घने पेड़ की दिशा की ओर चला गया हो। प्रोफेसर के कदम खुद ब खुद उस घने पेड़ की ओर बड़ी तेजी से चले गए। प्रोफेसर चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे तलाशने की कोशिश करता हुआ अपने आप से बोला, कोई तो था। आखिर कौन था जो बिजली की रफ्तार से निकलकर मेरे सामने से चला गया? क्या वो मेरा वहम था? तभी उसके कानों में किसी लड़की की सुरीली आवाज टकराई। लड़की की आवाज, वह तुम्हारा वहम नहीं बल्कि सच था। मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूं। अचानक प्रोफेसर की नाक में किसी लेडीज परफ्यूम की तेज खुशबू टकराई। प्रोफेसर ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर युवती लाल साड़ी पहने हुए प्रोफेसर को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे इंसानों से कुछ अलग ही बना रही थी। ना जाने क्यों प्रोफेसर के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। अचानक वहां आसपास देखते ही देखते और ज्यादा धुंध फैलने लगी। प्रोफेसर ने लड़खड़ाती हुई जुबान में उस लड़की की ओर देखकर बोला, काका, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें भीमताल में आज तक नहीं देखा। सुंदर लड़की रहस्यमय अंदाज में प्रोफेसर की ओर देखकर बोली, क्या वो वापस आने वाला है? प्रोफेसर कांपते हुए, कौन हो तुम और तुम किसकी बात कर रही हो? सुंदर लड़की, मुझे उसके आने की आहट लग चुकी है। तुम नहीं जानते वर्षों से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। उसके आने का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं जानती हूँ वह आने वाला है जिसका इंतजार मैं वर्षों से कर रही हूँ। यकीन मानो वह यहाँ आएगा तो जरूर, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। प्रोफेसर डरता हुआ, मैं तुम्हारी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। सुंदर लड़की, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इतना बोलकर वह लड़की प्रोफेसर की ओर बड़े ही अजीब अंदाज में घूरते हुए बोली।